Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। पिछले क्लास में हमने मेन ग्रुप शुरू किया था। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बैक बॉन्डिंग। क्वेश्चन कुछ किए थे हमने। आज कुछ क्वेश्चन करके क्लास की शुरुआत करते हैं और बैक बॉन्डिंग को प्रोसीड करते हैं उसके एप्लीकेशन के साथ। शुरू करते हैं आज का क्लास। बैक बॉन्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका CF3+, दूसरा बीट है CF3-, तीसरा है आपका CCl3-, चौथा है आपका CCl3+, पांचवा है आपका CH2F+, तीन एक चार। छठा है आपका CH2Cl+, सातवां है आपका CH2F-, आठवां है आपका CH2Cl-, नाइन्थ है आपका CH2F+, टेंथ है आपका CH2Cl+, इलेवेंथ है आपका CH2F-, आखिर में है आपका CH2Cl-, ठीक है। आपको बताना है हेयर बैक बॉन्डिंग happens और occurs। इन मॉलिक्यूल में किस में बैक बॉन्डिंग होता है, किस में नहीं होता है। बैक बॉन्डिंग के लिए मैंने क्या बताया था आपको देखना है पोलैरिटी, देखना है बॉन्ड का, लोन पेयर होना प्रेजेंट, लोन पेयर होना जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, और आपके पास क्या है, फोर्थ पीरियड में आप नहीं जाएंगे, ठीक है। 4p पे आप नहीं जाएंगे। तो क्या था, बॉन्ड पोलैरिटी आप कीजिए। दूसरा था आपका मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब जनरली साइड एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। सेकेंड है आपका लोन पेयर मस्ट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तीसरा है आपका वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी देयर इन एन एटम। बेसिक सा क्राइटेरिया आपको देखना है। चौथा है नॉट गो बियॉन्ड थर्ड पीरियड फॉर पीपाई, ठीक है। थर्ड पीरियड से आप ज़्यादा नहीं जाएंगे। कीजिए। तो पहला मैं करता हूं, आप देखिए। पहला में क्या होगा यस और नो। पहले में क्या होगा, क्योंकि कार्बन के पास क्या है,
ये क्राइटेरिया में मिटा देता हूँ, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो यहीं पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, कोवैलेंसी कार्बन का कितना है 4 है, कार्बन का कोवैलेंसी कितना है 4 है, मीन्स इजीली एक्साइट हो जाता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन का नहीं है। लेकिन C+ में क्या होगा, C+ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा, यस और नो। C+ में क्या होगा, एक आउटर इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो जाएगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो जाएगा, P से ही रिमूव होगा, यस और नो। P ऑर्बिटल से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्योंकि आउटर ऑर्बिटल है P, तो P से रिमूव होगा तो P ऑर्बिटल क्या हुआ, वैकेंट हो गया। तो कार्बन के पास क्या आ गया, C+ के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल, ठीक है। और फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट, तो इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। CF3- में क्या होगा, CF3- में आपका नहीं होगा बैक बॉन्डिंग। क्यों नहीं होगा, C- की बात करें तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होगा, इस पे लोन पेयर एक आ जाएगा। C- में क्या होगा, लोन पेयर तो हो जाएगा, ठीक है। C- में लोन पेयर तो आ जाएगा, फ्लोरीन के पास भी है लोन पेयर, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, प्रेजेंट नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से CF3 में क्या होगा, नहीं हो पाएगा। CCl3- में क्या होगा, CCl3- में यहाँ पे देखिए लोन पेयर तो है, C- का बता चुका हूँ, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर तो है। वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं मिल रहा था, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, लेकिन क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है और बॉन्ड पोलैरिटी क्लोरीन का बहुत ज़्यादा कार्बन से, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, सिर्फ एक बॉन्ड पोलैरिटी की मैंने बात किया था, कहाँ पे, NCl3 की केस में, ठीक है, वहाँ पे आपका नहीं हो रहा था बैक बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सफिशिएंट नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा CCl3+ की बात करें, CCl3+ में क्या होगा, यहाँ पे भी होगा, CCl3+ में भी होगा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। क्या है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे होगा, पॉसिबल होगा। उसके बाद CH2F, उसके बाद क्या है, CH2F, तो CH2F में क्या होगा, ये भी होगा आपका, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास लोन पेयर, ये भी होगा आपका, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास लोन पेयर। अब बताइए मुझे CH2F में क्या होगा, CH2F- CH2Cl-, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर तो आ जाएगा, लेकिन फ्लोरीन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, दोनों के पास लोन पेयर ही होगा, तो ये आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो इसका होगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग इनका होगा। अब आ जाते हैं CH2CH2F+, इसमें क्या होगा,
क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास लोन पेयर, तो होगा, इसमें भी होगा कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर, किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और इसमें क्या होगा, होगा लोन पेयर है कार्बन के पास, क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। ये सब था आपका बैक बॉन्डिंग की क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी चलते हैं एप्लीकेशन के पार्ट में। किस में चलते हैं, एप्लीकेशन पे। तो पहला एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। शॉर्ट में मैं इसको बीबी बोल दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना है। पहला एप्लीकेशन क्या आएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर। पहला एप्लीकेशन आपका आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बीओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका, बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आपका बैक बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग जनरेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है बैक बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, BF3 और एक क्या है, NSiH3 होल 3, ठीक है। BF3 NSiH3 होल 3, दोनों के पास क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और लोन पेयर भी है। बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। तो यहां पे क्या होगा, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो आ क्या जाएगा आपका, BF3 पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक एक बार करके सभी फ्लोरीन के पास आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उसी तरह NSiH3 में क्या होगा, सिलिकॉन के पास आपका क्या है, सिलिकॉन के पास आपका है वैकेंट डी ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के पास क्या है आपका, लोन पेयर। तो इस साइड में भी जाएगा, इस साइड में भी जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, इसमें भी आपका आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इनका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इनका इंक्रीज करेगा। BF3 SiH3 में BF3 एंड NSiH3 में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये था आपका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन के पास चलते हैं, बॉन्ड लेंथ।
दूसरा एप्लीकेशन क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ दूसरा एप्लीकेशन आपका क्या है, बॉन्ड लेंथ। हमने क्या पढ़ा है पहले क्लासेस में, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और पहले एप्लीकेशन में हमने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है आपका, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो BF3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। BF3 BH4 माइनस, बताइए मुझे BF3 BF4 माइनस ले लीजिए, कन्फ्यूजन मिटा दीजिए। BF3 BF4 माइनस, तो बॉन्ड बैक बॉन्डिंग किस में होगा किस में नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग इसमें होगा, इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए BF4 मॉलिक्यूल में बोरॉन के पास क्या है, 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड होने की वजह से इसका क्या हो रहा है, पहले से ही ऑक्टेट सेटिस्फाइड है। और ऑक्टेट सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ऑक्टेट सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये मॉलिक्यूल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमें चाहिए हमेशा बैक बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मिटाने के लिए ही बैक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड जुड़ रहा है वो क्या होगा, प्योर सिग्मा बॉन्ड और ओनली सिंगल बॉन्ड, यस और नो, प्योर सिग्मा बॉन्ड और ओनली सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग, इसमें क्या हुआ, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ, हमने एक सोचा होगा BF3 के हिसाब से कि इसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए ये, लेकिन बैक बॉन्डिंग के वजह से क्या हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, उसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, ये सर नो, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से आप लोगों को पता है डबल बॉन्ड लेस बॉन्ड लेंथ देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, पाई कैरेक्टर आ जाता है, तो थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ होगा क्या, नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ। लेकिन यहां पे क्या होगा, थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग इसमें नहीं होगा। हम जो थियोरेटिकली जो भी स्ट्रक्चर निकाल के देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ जितना आएगा ऑब्जर्व उतना ही होगा, लेकिन इसका थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घट जाएगा।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि जहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगा, अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बैक बॉन्डिंग टिक ले रहा हूँ, ठीक है, बैक बॉन्डिंग जहाँ पे भी हो रहा है, थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ। मीन्स ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होगा, छोटा रहेगा थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ से। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ऑब्जर्व हम जो बॉन्ड लेंथ करेंगे वो हमेशा छोटा रहेगा थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ से। ऑब्जर्व मीन्स एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ। जहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछ सकता है, कहाँ पे बताइए, थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ। तो आपको वो दिमाग में आना चाहिए कि वो बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन पूछा है। क्या आना चाहिए, बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन पूछा है। अगर इस तरह से आप नहीं देखे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन पूछा है। आप सोचेंगे कि मैं कैसे बॉन्ड लेंथ निकालूं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक कीजिए। सेकेंड एप्लीकेशन आपका गया, एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इन which of the following case observed bond length not equal to theoretical bond length? In which of the following observed bond length not equal to theoretical bond length? ऑप्शन ए है आपके लिए NF3, बी है आपके लिए NCl3, सी है आपके लिए OF2, डी है आपके लिए OCl2, एफ है आपके लिए OCH3(2). बताइए किस में होगा, किस में नहीं होगा। किस में होगा, सिर्फ इसी में ही होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पे लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लेकिन इन पे क्या होगा, नॉट सफिशिएंट पोलर, नॉट सफिशिएंट पोलर, क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। कल के क्लास में मैं बता चुका हूँ। OF2 में क्या होगा, लोन पेयर तो है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन क्या है, किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से दोनों ही सेकेंड पीरियड में है, तो डी वैकेंट डी ऑर्बिटल तो आएगा ही नहीं, और पी वैकेंट किसी के पास भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। OCl2 में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो होगा क्या, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो मैंने क्या बताया, थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। OCH3 में क्या होगा, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है
ऑक्सीजन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो OCH3 भी आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आपका आ जाएगा OCl2। ठीक है, ये था आपका दूसरा एप्लीकेशन। और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपका H3BO3, दूसरा है आपका BOH4 माइनस। ठीक है, इसमें बताइए ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ, थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ कहाँ पे सेम नहीं होगा, और एक ही बताइए, एक ही चीज बताइए। ठीक है, और बताइए आपका क्या बॉन्ड ऑर्डर भी बता दीजिए। सेकंड है आपका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। कंपेयर करके बताइए ऑर्डर कहाँ पे क्या रहेगा। चलिए करते हैं। बोरॉन मैंने ले लिया OH OH OH। ठीक है, बोरॉन के पास हमें क्या पता है, वैकेंट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल अगर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच, लेकिन BOH4 माइनस सिमिलर किसके साथ है, BF4 माइनस जो था उसी तरह का ही है। मीन्स इसका ऑक्टेट पहले से ही सेटिस्फाइड है, मीन्स नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो नो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसका हट चुका है बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, तो इसमें जो बॉन्ड आएगा क्या आएगा, प्योर सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिर्फ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोरॉन के पास पहले से ही है। तो बैक बॉन्डिंग इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। अगर बैक बॉन्डिंग इसमें होगा तो बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या आएगा, H3BO3 ग्रेटर देन BOH4 माइनस। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आएगा ये। और थियोरेटिकल ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ, थियोरेटिकल बॉन्ड लेंथ क्या होगा, किसका इक्वल नहीं होगा, इसका, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसका क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। समझ आया दूसरी एप्लीकेशन की बात। अब आ जाते हैं तीसरे एप्लीकेशन में, थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, सेफ एंड थर्ड क्या है आपका, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल। शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल क्या है आपका,
शेप है, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल है। बैक बॉन्डिंग आप देख रहे होंगे दो तरीके का हो रहा है, एक साइड एटम से सेंट्रल एटम के तरफ, लोन पेयर अगर साइड एटम में है और सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहां पे क्या हो रहा है, साइड एटम का लोन पेयर डोनेट क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम को। दूसरा आपका हो रहा है सेंट्रल एटम के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, साइड एटम के पास आपका लोन पेयर है, तो वहां पे भी हो रहा है बैक बॉन्डिंग। एक में साइड एटम में लोन पेयर, सपोज साइड एटम में लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल एटम में। दूसरा क्या है, सेंट्रल एटम में आपका वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल एटम में आपका लोन पेयर, साइड एटम में आपका क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो दो तरीके का बैक बॉन्डिंग हो रहा था। एक साइड एटम अगर लोन पेयर क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा तो साइड एटम से सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम से साइड एटम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं BF3। यहां पे क्या हो रहा था, बोरॉन फ्लोरीन। ठीक है, बोरॉन के पास क्या था, सेंट्रल एटम के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल था, साइड एटम के पास क्या था, साइड एटम के पास, ऐसे लिख रहा हूं साइड एटम। ठीक है, साइड एटम के पास आपका क्या था, लोन पेयर था। सेंट्रल एटम के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल था, सेंट्रल एटम बोरॉन आपका, वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन के पास है, फ्लोरीन के पास क्या है, सिर्फ लोन पेयर है। तो यहां पे क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा था, फ्लोरीन का लोन पेयर डोनेट कर रहा था बोरॉन के ऊपर। ठीक है, था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले था sp3। जब बैक बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ रहे थे तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या था, BF3 का स्टेरिक नंबर 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आया। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आया, लेकिन कुछ हाइब्रिडाइजेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए बार बार VSE पेयर थ्योरी में क्या कह रहा था, VSE पेयर थ्योरी में ये हो रहा था कि साइड एटम का साइड एटम का लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। साइड एटम का लोन पेयर क्या हो रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो साइड एटम में था लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट पहले से ही नहीं कर रहा था। जब वो बोरॉन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, हमें पता है पाई हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग में नहीं लेते हैं, सिर्फ सिग्मा को ही काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड हम काउंट नहीं करते। तो पहले भी काउंट नहीं हो रहा था, बाद में भी काउंट नहीं हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, जो था वही रहा। अगर सेंट्रल एटम वैकेंट ऑर्बिटल है, साइड एटम लोन पेयर है, तो क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन जो था वही का वही रहेगा। अब आ जाते हैं दूसरे तरफ। ठीक है, दूसरे का केस क्या है, NSiH3 ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, NSiH3। यहां पे क्या है, सेंट्रल एटम के पास आपका लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास आपका क्या है, लोन पेयर है। नीचे कर देते हैं, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन वैलेंसी 5, 3 बॉन्ड जुड़ा तो लोन पेयर 1। साइड एटम के पास, सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल।
अगर साइड एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम डोनेट करेगा अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या था, sp3 था, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर क्या था, लोन पेयर था। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होता है, ये काउंट हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, काउंट क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बैक बॉन्डिंग की वजह से, हमें क्या पता है, सिर्फ सिग्मा काउंट होता है, पाई काउंट नहीं होता। तो बॉन्ड कितना फॉर्मेशन हो रहा है, ये लोन पेयर तो चला आया पाई बॉन्ड बनाने, तो कितना रहा, अब इसके पास कितना है, 3 है सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड अगर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्योंकि पाई को हम काउंट नहीं करते। तो यहां से हमें एक बड़ी बात पता चला, अगर साइड एटम से सेंट्रल एटम, साइड एटम के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और साइड एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो आपका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमें चेंज करना है, कहाँ पे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन हमें चेंज करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर साइड एटम से सेंट्रल एटम के तरफ जा रहा है लोन पेयर, तो आपका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। अगर सेंट्रल, लेकिन चेंज कहाँ पे होगा, अगर सेंट्रल एटम से साइड एटम के तरफ आपका लोन पेयर जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो शेप भी क्या होगा, चेंज होगा। यस और नो, हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज होगा तो शेप भी चेंज होगा। क्यों, यहां पे देखिए BF3 का पहले क्या था शेप, बिफोर बैक बॉन्डिंग, ठीक है, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, बिफोर बैक बॉन्डिंग, आफ्टर बैक बॉन्डिंग। BF3 बिफोर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, आफ्टर बैक बॉन्डिंग भी क्या रहा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो शेप क्या होगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन। BF3 की बात कर रहे हैं, ऊपर लिख लेते हैं BF3। एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं हम, BF3, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, शेप क्या है आपका, शेप sp3, तो ट्राइगोनल प्लानर, बाद में भी क्या रहेगा आपका, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, बॉन्ड एंगल की चर्चा बाद में करते हैं। अब आ जाते हैं SiH3 होल 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 से क्या हुआ, sp2 हो गया। तो शेप क्या हुआ, NSiH3 होल 3 क्या होगा, लोन पेयर की वजह से इसका क्या हो रहा था, शेप था पहले पिरामिडल, बाद में क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर। शेप क्या था पहले पिरामिडल, बाद में शेप क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल प्लानर। तो अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। ठीक है, ये क्या था आपका, sp2 था, sp2 था। बिफोर बॉन्ड
बैक बॉन्डिंग sp2 आफ्टर बैक बॉन्डिंग sp2, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना बिफोर, यहाँ पे थोड़ा जगह ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल NSiH3 होल 3 NSiH3 होल 3, ठीक है, इतना जगह काफ़ी है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बिफोर कितना था 33.33%, यस सर नो। आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, आप जो देख रहे हैं उस हिसाब से परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही रहेगा 33.33%, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, यह है आपका sp3, तो 25% एस कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 33.33%, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, हमें क्या पता है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यस और नो। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, हमें इंक्रीज करेगा, क्योंकि sp2 का बॉन्ड एंगल हमें क्या मिलता है 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लानर का, sp3 टेट्राहेड्रल हो पिरामिडल का तो और भी कम, जनरल बॉन्ड एंगल कितना मिलता है 109.7 डिग्री। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ सॉरी बोल रहा हूं, बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये था आपका समझने की बात। अब क्या करते हैं, इसमें भी होगा, यहाँ पे देखिए मैं OCl2 की बात कर लेता हूं। OCl2 में क्या हो रहा था, सेंट्रल एटम के पास था लोन पेयर, क्लोरीन के पास क्या था वैकेंट ऑर्बिटल, तो सेंट्रल एटम साइड एटम के पास आ रहा था, मतलब सेंट्रल एटम का लोन पेयर साइड एटम के पास आ रहा था, सिमिलर टू दिस। तो चेंज क्या होगा आपका, चेंज क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका इसमें चेंज हो रहा था। OF2 की केस में, OF2 में तो हमारा बैक बॉन्डिंग होता ही नहीं, तो चेंज क्या हो रहा था, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड एंगल तो आपका चेंज ही होगा, बॉन्ड एंगल तो आपका बढ़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप जब देखेंगे, थियोरिटिकल जब आप देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब sp2 था sp2 ही है तो इतना बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं घटेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शेप डायरेक्टली चेंज हो रहा है। तो शेप चेंज होगा तो बॉन्डिंग में मैं बार बार पढ़ा चुका हूं आपको कि शेप चेंज होने की वजह से आप एक शेप से दूसरा शेप में बॉन्ड एंगल चेंज करके नहीं जा सकते। मीन्स sp3 किसका है, किसी का है, मीन्स NBPR अगर आप लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जाके कितना तक जाएगा, 119 तक जाएगा, 120 से ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 120 तक जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस आएगा वो थोड़ा ही आएगा, लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल डिफरेंस आएगा NSiH3 में वो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको समझना है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कीजिए, BOH होल 3 hybridization of
ऑक्सीजन बिफोर बैक बॉन्डिंग एंड आफ्टर बैक बॉन्डिंग, hybridization of boron before back bonding and after back bonding, ठीक है। ऑल्सो बॉन्ड एंगल, ऑल्सो क्या है आपका बॉन्ड एंगल। दूसरा है आपका OCH3 hybridization of oxygen before and after back bonding कीजिए। होगा क्या बताइए। BOH3 में ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर है, बोरॉन के पास क्या है एक मॉलिक्यूल ही कर रहा हूं एक साइड का, आप दूसरा साइड एटम तीसरा साइड एटम देख के कर लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के पास साइड एटम के पास क्या है लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, तो दूसरा केस आएगा। तो दूसरे केस में हमने क्या बताया था, साइड एटम के पास क्या है, सॉरी पहला केस आएगा BF3 का केस आएगा, ठीक है। साइड एटम के पास है लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास है आपका वैकेंट ऑर्बिटल। तो बोरॉन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, पहले बोरॉन का कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोरॉन का चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोरॉन का चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइड एटम का लोन पेयर हमारा हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता या शेप में कुछ भी फर्क नहीं डालता, क्योंकि ये लोन पेयर पहले से भी पार्टिसिपेट नहीं करता। लोन पेयर की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और डबल बॉन्ड भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सेम ही रहेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, sp2 था sp2 ही रहेगा, क्या होगा sp2 था sp2 ही रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम की तरह सोच के, ठीक है, ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम की तरह सोच के हम बात करें तो बोरॉन के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के पास क्या है लोन पेयर, मीन्स ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, उसके साइड में जो लगा है उसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए कौन सा केस जुड़ेगा, NSiH3 वाला केस। अगर NSiH3 वाला केस आएगा तो इसमें क्या हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा, तो यहाँ पे भी चेंज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए एक ही बोरॉन के साथ कर रहा हूं, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आया बोरॉन का तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी लोन पेयर था साइड एटम के पास, अब भी जो डबल बॉन्ड हो रहा है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ, पहले क्या था, यहाँ पे था 2 बॉन्ड पेयर,
ये देखिए 2 बॉन्ड पेयर मीन 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, है ना, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो था क्या आपका 4 था आपका, मीन्स sp3, स्टेरिक नंबर था 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो लोन पेयर क्या हुआ, एक कम हो गया। तो अब क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो हो गया क्या 3, मीन्स sp2। क्या हुआ, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का ऑक्सीजन बिफोर बैक बॉन्डिंग क्या था sp3, आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हो गया sp2। बिफोर बैक बॉन्डिंग क्या था sp3, आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हुआ sp2। ये आपको देखना है, क्वेश्चन किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है, बोरॉन का हो या ऑक्सीजन का हो। आपको सिर्फ बैक बॉन्डिंग कहाँ पे लग रहा है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है वो सब देखना है। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हाँ ऑल्सो बॉन्ड एंगल की बाद में ही चर्चा करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर बैक बॉन्डिंग था क्या, BOCH3 होल 2। OCH3 होल 2 पहले भी आपको बता चुका हूँ, बैक बॉन्डिंग होता ही नहीं है इसमें। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होता तो नो हाइब्रिडाइजेशन चेंज, बैक बॉन्डिंग अगर होगा ही नहीं तो नो हाइब्रिडाइजेशन चेंज, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बॉन्ड एंगल के पास, ठीक है। दूसरा केस में क्या होगा, OCH3 होल 2, ठीक है, OCH3 होल 2, ये तो NBPR लगेगा। इसका बॉन्ड एंगल जो चेंज होगा वो चेंज होगा क्यों, इसका जो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, ऑक्सीजन है CH3 बॉल्की ग्रुप है, इसका जो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, चेंज ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है, और स्टेरिक फैक्टर लिख लेते हैं, स्टेरिक रिपल्सन ही ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन साइड एटम, ठीक है। तो साइड एटम का NBPR पढ़ा चुके हैं हम, तो यहाँ पे तो NBPR लग जाएगा, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज होना बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं होता, बॉन्ड एंगल चेंज होना किस लिए वजह से होता है, NBPR की वजह से। 2 साइड एटम बढ़े, सेंट्रल एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सेकेंड पीरियड का, तो क्या होगा आपका NBPR थ्योरी लगेगा। और NBPR थ्योरी आपको बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। लेकिन BOH होल 3 में क्या हो रहा था, बोरोन का तो बात छोड़िए, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में sp3 से sp2 जा रहा है और इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है। तो आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि sp2 है और लोन पेयर है, sp2 के लोन पेयर की वजह से क्या होगा। तो मैं तो बोल रहा था आपको क्या मतलब क्या बॉन्ड एंगल किसी का भी चेंज नहीं हो, बॉन्ड एंगल क्या होगा एक हाइब्रिडाइजेशन से दूसरे हाइब्रिडाइजेशन में, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा उनके बीच में ही रहेगा। मींस एक हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हो गया, बॉन्ड एंगल का उतना भी चेंज नहीं होगा कि एक हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल चेंज करके दूसरे हाइब्रिडाइजेशन में चले जाए। लेकिन यहाँ पे sp2 अगर सोचें
तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए 120 से ऊपर, लेकिन लोन पेयर की वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है आपका, घटना चाहिए डिस्टॉर्शन की वजह से, तो 120 से नीचे, और 120 के नीचे मतलब sp3। ठीक है, वही बात मैं बता रहा था उस टाइम कि एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब लगा था, एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या था, बोरोन के साथ। ठीक है, ये बोरोन के साथ लगा था। पहले इसका एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। तो sp3 दो लोन पेयर हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा 160 से भी कम, 160 से भी कम, क्योंकि NH3 के केस में एक लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा था, NH3 के केस में आप देख सकते हैं एक लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा था, बॉन्ड एंगल आपका कितना था 107.5 डिग्री। वाटर में दो लोन पेयर था और बॉन्ड एंगल कितना था 104.5 डिग्री। यस सर नो। अगर बॉन्ड एंगल दो लोन पेयर की वजह से यहां तक था, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है, sp3 से क्या हुआ है sp2। तो मुझे दिमाग लगाना है कि वहां पे मैं बॉन्ड एंगल क्या लूंगा। दो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल हो रहा है ये sp3 की केस ये सब है, एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल हो रहा है ये 107.5। मुझे sp2 भी करना है और बॉन्ड एंगल भी उसी तरह रखना है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है 109 से ज्यादा। इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है 109 से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। अभी कितना हो रहा है, अभी दो लोन पेयर हैं, बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होगा OH। यहां पे क्या हुआ, एक साइड में आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया और एक लोन पेयर अभी भी बचा है, और दूसरे साइड में आपका क्या है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अभी भी बचा है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, लगभग रहता है 115 डिग्री के आसपास। बॉन्ड एंगल क्या रहता है इसका 115 डिग्री के आसपास, क्योंकि पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3। तो sp3 का हाइब्रिडाइजेशन आप कभी भी 120 से बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं ले सकते। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल आप क्या कर सकते हैं, कभी भी 120 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो BOH होल 3 में बैक बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ के इतना भी नहीं होगा कि 120 से ज्यादा हो जाएगा। समझे मेरी बात। OCH3 होल 2 में बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है। चेंज किस लिए हो रहा है, NB पेयर की वजह से, मीन स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन साइड एटम। ये बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर शेप हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इन OCH3 होल 2 एंड OSiH3 होल 2। ठीक है, पहला ये आपका। दूसरा आपका H3CN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S एंड SiH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो बताइए, अगर ये क्या है आपका, किसका बॉन्ड एंगल, ये वाला। ठीक है, नाइट्रोजन का, इसका मैंने ले लिया अल्फा, ये आपका क्या है बीटा। ठीक है, ये आपका क्या है बीटा। तो अल्फा बीटा का कंपैरिजन कीजिए और OCH3
ठीक है, ये है आपका अल्फा OSiH3, ये है आपका बीटा। तो अल्फा बीटा का कंपेयर करके मुझे बताइए बॉन्ड एंगल क्या होगा। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए तभी आप कर पाएंगे, ठीक है, दिमाग लगाइए तभी आप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। इसको ही मिटा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, कंपैरिजन था SiH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये था आपका बीटा, ये है आपका अल्फा, ठीक है, और ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बताया NBPR की वजह से इसका भी बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग, आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से लोन पेयर आपका डोनेट नहीं हो पाएगा, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर भी बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह अलग है, जो क्या है आपका NBPR कॉन्सेप्ट की वजह से, जो हम बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है क्योंकि लोन पेयर है, और वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, मीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, NBPR इनकी रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसका भी बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, इसका भी बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। डाटा तो मुझे तो सभी डाटा याद नहीं कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल थोड़ी ना हम रट के बैठे हैं सभी का बॉन्ड एंगल इसका इतना उसका इतना, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। एग्जाम हॉल में आपको उतना याद नहीं रहेगा, तो आप कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तभी आप ठीक कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए आप तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता आंसर सटीक करने में। तो आप हम समझते हैं, बॉन्ड एंगल इसका बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल इसका भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसमें NBPR आ रहा है। तो हम कैसे लगाएंगे, मैंने आपको क्या बताया जब कंपैरिजन कर रहा था उस टाइम, कि जहां पे बॉन्ड एंगल sp2 या sp3, सपोज अगर साइड एटम सेंट्रल एटम के पास क्या है, यहां पे तो मतलब ये तो हो ही नहीं रहा है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। जहां पे भी बैक बॉन्डिंग हो रहा था, क्या हो रहा था, बैक बॉन्डिंग हो रहा था, अगर साइड एटम BF3 की केस ले लेते हैं, फिर से BF3, ठीक है, साइड एटम के पास क्या था, लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जब डोनेट कर रहा था, इसमें क्या हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि साइड एटम का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सेंट्रल एटम का डबल बॉन्ड आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बॉन्ड एंगल में बाद में करूंगा, मींस इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो या ना हो,
मुझे कुछ पता नहीं कितना चेंज होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, चेंज तो नहीं हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको वो बात समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है तो बॉन्ड एंगल जितना भी चेंज होगा उसी हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा, लेकिन जिसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है उसका बॉन्ड एंगल जो बढ़ेगा वो एक लीप जंप मार के आपका क्या होगा, बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका पहले से भी था sp3, बाद में भी NBPR कॉन्सेप्ट लगने के बाद भी होगा sp3, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा जितना रहेगा, इसका पहले क्या था sp3, तो इसका अगर हो रहा है sp2, इसका क्या था sp3, यस और नो, 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बिफोर बैक बॉन्डिंग। तो वो क्या रहा था 4 का मतलब है sp3, हो क्या गया आफ्टर बैक बॉन्डिंग, आफ्टर बैक बॉन्डिंग हो क्या गया, एक ही सिलिकॉन की बात कर लेता हूं मैं, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर बचा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा आपका 3 मीन्स sp2। फिर भी एक लोन पेयर है, डिस्टोर्शन की वजह से वो तो कम ही होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक ये तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड एंगल तो आपका रियल है। तो आप बॉन्ड एंगल कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक हाइब्रिडाइजेशन से दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कंपेयर नहीं करेंगे, तो आप एक ही बीच में रह के कंपेयर करेंगे। तो इसका जो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना वो बढ़ेगा, sp2 के पास भी जाएगा लेकिन sp2 को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मींस इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो बॉन्ड एंगल जो बढ़ेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो बढ़ेगा, sp2 के पास भी जाएगा लेकिन sp2 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अगर इसका आ रहा है 115 के आसपास या 114, तो इसका क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका आ जाएगा आपका 115। मीन्स मैं डाटा के बेस पे कह रहा हूं, डाटा के बेस पे नहीं कह रहा हूं, सॉरी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका ज्यादा आएगा बॉन्ड एंगल इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ रिपल्सन की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है, तो इसका जो बढ़ेगा बॉन्ड एंगल वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक हाइब्रिडाइजेशन से दूसरे हाइब्रिडाइजेशन जाने का मतलब है sp3 से sp2 आप जब जाते हैं डायरेक्टली क्या होता है बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो इसका क्या होगा बॉन्ड एंगल अगर बीटा है ये अल्फा है तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा। कंपैरिजन कभी भी बॉन्ड एंगल का डाटाबेस में नहीं पूछेगा कि 115 114 ये देके नहीं पूछेगा, पूछेगा कि इसका बॉन्ड एंगल में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। समझ रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, आपको डाटा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कितना बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है। तो बीटा का क्या होगा अल्फा से बॉन्ड एंगल ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है, sp3 मतलब 33.33%, परसेंटेज एस हुआ 33.33%, यहाँ पे परसेंटेज एस हुआ 25%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज मीन्स बॉन्ड एंगल इंक्रीज, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर, यहाँ पे बॉन्ड एंगल लेमैन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि sp3 से sp3 जा रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेमैन के हिसाब से देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन नो चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मीन्स बॉन्ड एंगल डजंट चेंज, हाइब्रिडाइजेशन चेंज मीन्स बॉन्ड एंगल चेंजेस। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है sp3 से sp2 जा रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो बीटा ग्रेटर देन क्या होगा अल्फा। समझे मेरी बात।
अगर OCl2 भी देता तब भी यही होता। ठीक है, यहां पे बात कर लेते हैं। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इस कार्बन की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इस कार्बन का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंसी घटा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घटा रहा है। तो हम इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। बात जो करेंगे इस कार्बन की बात करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर, तो ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को घटा चुके हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाके, तो इनकी वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कार्बन में क्या हो रहा है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे कि वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट है, फिर भी क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से बैक बॉन्डिंग क्या होगा, नॉट पॉसिबल। बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग अकर्स। अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग होगा तो साइड एटम से सेंट्रल एटम से साइड एटम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। साइड एटम से सेंट्रल एटम जाते हैं तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कुछ नहीं होता। यहाँ पे लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा इसका, बेंड शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल घटेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो नाइट्रोजन का क्या होगा, इस साइड में भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, दो डबल बॉन्ड आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका शेप, लीनियर हो जाएगा शेप, क्या होगा, लीनियर शेप हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पहले क्या था हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, sp2 था बिफोर बैक बॉन्डिंग, बिफोर बैक बॉन्डिंग था sp2, आफ्टर बैक बॉन्डिंग हो क्या गया, sp। ठीक है, तो sp अगर हुआ आफ्टर बैक बॉन्डिंग तो होगा क्या, ये नाइट्रोजन, इसमें क्या होगा आपको पता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और लोन पेयर है इसका नहीं है, तो बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फा। बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फा। और एक क्वेश्चन कीजिए। NCH3 होल 3 NPH3 NCH3 होल 3 NPH3। ठीक है, इनके बीच कौन सा, हाँ सिर्फ इतना ही है, तो NCH3 CH3 CH3, तो ये ले लीजिए अल्फा। ठीक है, NPH3 PH
पीएच, ये ले लीजिए बीटा। तो अल्फा बीटा कंपेयर करके मुझे बताइए किस क्या होगा। सिमिलर कैसे? ओ CH3 की ही कैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीटा है, यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा दिया है। यहाँ पे क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग, है ना, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ड्यू टू लोन पेयर क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो अल्फा का बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, NBPR concept, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है, नॉट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, नॉट ड्यू टू क्या है, बैक बॉन्डिंग। तो बीटा क्या आएगा आपका, अल्फा से ज्यादा, बीटा क्या होगा आपका, अल्फा से ज्यादा। NCH3 का क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम रहेगा NPH3 से, ठीक है। लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं। रीजन क्या है, स्टेरिक रिपल्सन आपका हो रहा है, तो वो रीजन है। फोर्थ एप्लीकेशन कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन आपका क्या है, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए ये है आपका BF3 बैक बॉन्डिंग पॉसिबल, ठीक है। ये आपका BBr3 साइज बड़े होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईजेशन यहाँ पे क्या होगा, नहीं आएगा, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं होता है। ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होता, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। और जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है किस लिए होता है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से बैक बॉन्डिंग होता है, बट आफ्टर बैक बॉन्डिंग डेफिशिएंसी क्या होता है आपका, डिक्रीजेस। बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होगा आपका, डेफिशिएंसी घट जाएगा। यही तो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, कल से ही समझ रहे हैं कि बैक बॉन्डिंग से पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो वो बैक बॉन्डिंग किए। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, मीन्स पाई कैरेक्टर आया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हुआ, उसको घट गया। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली लेस डेफिशिएंट। क्यों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है। लेस डेफिशिएंट क्यों, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF3। लेकिन BBr3 का केस देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, नो बैक बॉन्डिंग,
implies high electronically deficient। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीमेट स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका, बी डबल बॉन्ड एफ डबल बॉन्ड एफ। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे देखिए तो बॉन्ड कितना हो जाएगा, इसका एक के पास डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल सिंगल तो 8 बॉन्ड, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या क्या हुआ, घटा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसलिए लिख रहा हूं मैं लेस डेफिशिएंट, क्योंकि परमानेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता तो क्या हो जाता, 8 बॉन्ड हो जाते तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घट जाता। लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो लेस डेफिशिएंट लिख रहा हूं। यहां पे पहले भी था 6 बॉन्ड, अब भी है 6 बॉन्ड, क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं है तो वहां पे क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। तो जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अटैक करेगा लुईस बेस को, इजीली अटैक करेगा, हाँ या ना। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो लुईस बेस को इजीली अटैक करते हैं, जो लुईस बेस को इजीली अटैक करते हैं उनको क्या बोला जाता है, लुईस एसिडिक। यस और नो। जिसके पास बैक बॉन्डिंग नहीं होता वो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है तो क्या करेंगे, लुईस बेस को इजीली अटैक करेंगे। तो लुईस बेस को जो इजीली अटैक करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिडिक। ठीक है, तो यहां से हमने क्या समझा, कौन अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, BbR3 इजीली अटैक कर रहा है। कौन लुईस एसिडिक ज्यादा है, BbR3। BbR3 ये क्वेश्चन में कर लेंगे, BbR3 लुईस एसिडिक ज्यादा है। तो कंपैरिजन अगर हम करें जहां पे बैक बॉन्डिंग किस में हो रहा है, BF3 में, वो क्या है, कम लुईस एसिड, क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BbR3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि वहां पे क्या है, बैक बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग जहां पे नहीं है या फिर कम हो रहा है बैक बॉन्डिंग, वहां पे क्या हो रहा है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिडिक कैरेक्टर। बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिडिक कैरेक्टर व लुईस एसिडिटी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिडिटी। यस और नो। तो क्वेश्चन कीजिए, BF3 BCl3 BbR3 बताए मुझे लुईस एसिडिक कैरेक्टर, लुईस एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, BCH3 B OMe3 B O80 Me का मतलब है मिथाइल, इट्टी का मतलब है इथाइल। तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे बताइए।
यहाँ पे देखिए BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, कौन सा हो रहा है, 2p2p। BCl3 में क्या हो रहा है, 2p3p। BBr3 में बैक बॉन्डिंग होता ही नहीं। तो 2p2p का बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, 2p2p। कल मैंने पढ़ा है आपको ग्रेटर देन 2p3p। अगर बैक बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये अगर 1 2 3 अगर ज़्यादा हुआ तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 1 लेस देन 2 लेस देन 3। यस और नो, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 1 लेस देन 2 लेस देन 3। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाते हैं मिथाइल के केस में, इथाइल के केस में दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, यहाँ पे देखिए कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर नहीं है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बैक बॉन्डिंग, 2p2p बैक बॉन्डिंग। कार्बन है OCH3, ये क्या है OC2H5, तो इसमें भी क्या है 2p2p, क्योंकि कार्बन है तो 2p2p बैक बॉन्डिंग। तो इनकी कंपैरिजन करें तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज़्यादा है, इथाइल में ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज़्यादा है, इथाइल में ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, इजीली, ये क्या करेगा, इजीली डोनेट टू ऑक्सीजन, ठीक है। इजीली ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑर्डर क्या आएगा आपका 1 2 3। तो ऑर्डर आएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है। लेकिन बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आएगा, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर 1 लेस देन 2 लेस देन 3, क्योंकि ये लोन पेयर के डोनेशन के ऊपर ही है बैक बॉन्डिंग। ये तो ये भी है 2p2p, ये भी है 2p2p। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा, इथाइल में ज़्यादा, तो इसका लोन पेयर इजीली ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इजीली डोनेट ऑफ लोन पेयर, ठीक है, इजीली डोनेशन ऑफ लोन पेयर। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आएगा 1 लेस देन 2 लेस देन 3, और इलेक्ट्रॉन मतलब लुईस एसिडिटी का ऑर्डर आएगा आपका 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। लुईस एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, बैक बॉन्डिंग, लुईस बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेसिसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस एसिडिटी, ठीक है। दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा लुईस एसिडिटी। तो क्वेश्चन कीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। NCH3 होल 3
दूसरा है आपका NSiH3 मुझे बताइए कि लुईस बेसिसिटी किस में ज़्यादा होगा, लुईस बेसिसिटी किस में ज़्यादा होगा बताइए। यहाँ पे क्या है, नो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। अगर बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होगा और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेसिसिटी। तो होगा क्या, लुईस बेसिसिटी। तो आंसर आपका क्या आएगा, ज्यादा लुईस बेसिक कौन होगा, NCH3 ग्रेटर देन NSiH3। ज्यादा लुईस बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, NCH3 ज्यादा शो करेगा कंपैरिजन टू NSiH3। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके बाद भी एप्लीकेशन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, घर में रहिए, अपने दोस्तों को बोलिए अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई कीजिए, घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।